गुड मॉर्निंग दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोग भाजकता वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज और प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो भी सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो रेगुलर एग्जामों के अंदर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है, जिनका बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो आप ऊपर पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट कल कर रहे थे हम लोग कि यदि हमारे पास में पहला जो डिविजर है, ये पहला भाजक है हमारा, अगर ये हमारे दूसरे डिविजर से यानी दूसरे वाले भाजक से डिवाइड हो तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले वाले शेषफल को, पहले वाले रिमाइंडर को इस दूसरे वाले भाजक से सीधा भाग देना है और सीधा आंसर निकलना है। क्यों निकलना है कि भाई ये अगर इससे डिवाइड हो जाता तो इसमें कोई शेषफल नहीं बचता। बेसिक बात तो हमने बताई थी कल आपको। जैसे मान लो हमारा सिस्टम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर हमारे पास में संख्या क्या जाएगी, 56 से भाग दे रहा है तो पी हमारा 56 हो गया यहाँ पर, और क्यू हमें पता नहीं है, और आर कितना था हमारा 29 आर है यहाँ पर। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो पोर्शन है हमारे पास में, ये वाली जो 56 और ये 29 दो पार्टों में डिवाइड हो गया, तो ये 56 वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड है। तो यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचने वाला है, शेषफल इसमें से बचेगा। इसलिए हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं भैया, हमारे पास में पहले वाला हमारे पास में जो 29 हमारे पास क्या था, शेषफल था, उसको सीधा डिवाइड करेंगे हम 8 से, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24, और 8 × 24 का मतलब है कि शेषफल कितना बच गया, 5 बच गया, और आंसर क्या गया इसका 5। तो मतलब बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा एग्जामों के अंदर आता है। तो ये करा 56 से भाग दे रहे थे, 29 शेष था, अब 8 से भाग रहा है तो 8 से 56 डिवाइड है, तो 8 का सीधा भाग 29 में दीजिए, सीधा आंसर प्राप्त कर लीजिए। कितना आंसर आ गया, 5 आ गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ सकते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखो सेम ऐसा ही है, चेक करो आप लोग सभी, खुद ही चेक कर सकते हैं इसको। ये कह रहा है किसी संख्या को 357 से डिवाइड करने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 17 से भाग दें तो बताओ क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहला काम ये आपका कि आप सबसे पहले अपने पहले वाले डिविजर को, पहले वाले भाजक को दूसरे वाले भाजक से भाग दे के चेक करो। चेक हो रहा है, देखो 17 × 34, एक बच्चा 17 × 17, इसका मतलब यहाँ भी डिवाइड है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हमारे पास में 39 को हम किससे भाग देंगे बताओ, 39 को 17 से भाग देंगे, तो 17 दूनी 34, और फिर यहाँ भी देखो शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या था हमारे पास में, 5 ही था, सी आंसर। कोई डाउट? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइए आप। क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइड बाय 5। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट ही कल पढ़ रहे थे हम कि जब किसी संख्या को देखो 5 से डिवाइड कर रहा है, तो पहले इसके पास में जो डिविजन देखो, पहले भाजक 5 था और दूसरा वाले भाजक भी 5 ही हमारे पास, पहले ही 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम और बाद में 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, लेकिन पहले शेषफल कितना था हमारे पास में, 3 था। अब ये कह रहा है संख्या का स्क्वायर कर दो। जब संख्या का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था आपको, जो भी ऑपरेशन वो संख्या में कर रहा है वही ऑपरेशन सीधा रिमाइंडर में कर दो, शेषफल में कर दो, तो 3 का वर्ग कर सकते हैं। और जब 3 का वर्ग कर दिया हमने तो ये 9 आ गया, और 9 को डिवाइड करना है किससे हमें, 5 से, तो बताओ शेषफल कितना आ गया, शेषफल 4 आ गया, और आंसर डी। ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर? अगर ये कहता भाई तिगना कर दो तो हम इसको 3 × 9 कर देते हम, यदि कहता भाई क्यूब कर दो इसका तो 3 का क्यूब कर देते हम। मतलब जो भी ऑपरेशन वो संख्या में कर रहा है वही ऑपरेशन दिए गए रिमाइंडर में करके, शेषफल में करके संख्या प्राप्त करो, और उस संख्या को दोबारा फिर जिससे कह रहा है उसे भाग दे दो, सीधा आंसर आ जाएगा। इस सवाल के अंदर जो पहले डिविजन होता है हमारा, बाद में वही डिविजन हमको मिलता है या उसका मल्टीपल मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसको आप पढ़िए। ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन दे दिया है इसमें। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है हमको 1365,
फिर एक रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल तो 6 आता है और शेषफल क्या आता है 15 आता है। मतलब ये डिफरेंस ऑफ टू नंबर दे रखा है आपको यहाँ पर कितना 1365। और फिर एक रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग देते हैं तो भाग तो बड़ी को छोटी से देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो भाज्य होता है ए होता है ना। तो पहली बात तो कि ए और बी का अंतर में ए बड़ी मान लेता हूँ। तो ए और बी का अंतर दे रखा है आपको 1365, एक तो ये बात दे रखी है इसने आपको। तो यहाँ से आप ए बराबर क्या कर सकते हैं बताओ, बी प्लस 1365 कर सकते हैं। बी को इधर ले जाइए, जब बी को इधर ले जाएंगे तो बी प्लस का हो जाएगा इधर। तो एक बात तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी बात ये हो गई, जब संख्या हमारा देखो ए बड़ी संख्या मान लेते हैं हम, जब ए संख्या बड़ी मान ली तो बी से भाग दे रहे हैं आप। तो इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल बताओ कितना है 6 है, और शेषफल कितना प्राप्त होता है इसको 15 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। ये बिल्कुल बेसिक विधि से बता रहा हूँ मैं आपको। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। ऐसे बिल्कुल आसान रहेगा सवाल। ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी से भाग दो, तो बड़ी संख्या मैंने ए मान ली, भाग दो, भाजक हो गया हमारा बी, भागफल दे रखा है, शेषफल इसने दे रखा है आपको। तो ये सूत्र जानते हैं आप कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसके अंदर ए का मान पुट कर दो आप, कि छोटी संख्या तो पूछ रहा है हमसे, जब बी का मान पूछ रहा है तो बी निकालना है हमको। यहाँ पर ए बड़ा माना है, बी छोटा माना है, इसलिए ए में से बी घटाया मैंने यहाँ पर। तो आप बताओ एक ही जगह क्या रख सकता हूँ मैं, बी प्लस 1365 6b प्लस 15, ये रह गया। देखो आप अब यहाँ के यही आंसर निकाल सकते हैं आप। ये 15 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 13 से 50 बच जाएगा। यहाँ पर देखो 15 इसमें से घटेगा तो 50 रह गया। अब देखो बी इधर जाएगा तो इसमें से घटेगा तो 5 भी रह गया, और 5 से इसको काट दीजिए आप तो 5 दूनी 10, 5 7 35। इसका मतलब बी का मान कितना गया बताओ 270। इसका मतलब इसका आंसर सी था। ठीक है ना। इसने क्लियर बोला कि जब आप बड़ी संख्या में छोटी से भाग देते हो तो बड़ी को तुमने ए माना है, तो इसका मतलब ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया। ए और बी का डिफरेंस दे रखा है आपके लिए यहाँ पर। तो मैंने केवल क्या किया, ए का मान यहाँ से निकाल के इसे पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि किसी की सवाल को बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं हम लोग। अब कई बार ऐसा होता है कि टफ सवाल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ईजी पर कम देते हैं। छोटे छोटे सवालों में मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है, बड़े सवाल में मिस्टेक कम हो जाती है कई बार। तो आप लोग बिल्कुल हर सवाल को, चाहे आप जानते हैं लेकिन प्रैक्टिस खूब करो आप। ठीक है ना। एग्जाम के अंदर वही बच्चा सफल होता है जो प्रैक्टिस में रहता है। अब आप खूब पढ़ लीजिए, आप चाहे एक तो मतलब क्या 1 साल का कोर्स कर लो, चाहे आप 4 महीने कोर्स कर लो, चाहे 2 महीने कोर्स कर लो, लेकिन यदि आपने अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी तो इसका मतलब है कि आपका जो भी पढ़ा हुआ है सब साफ हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको नए से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी पढ़ें आप कभी भी गैप मत दो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। कई बार बच्चे सफलता प्राप्त करने के बाद भी और आगे बढ़ने के लिए पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। जितना आप लोग पढ़ते हो, जितना हम दिमाग से काम लेते हैं, दिमाग उतना ही हमारा निखरता है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब तक हमको सफलता नहीं मिलती है, जो आपने टारगेट सेट कर रखा है, तब तक बीच में बिल्कुल गैप मत दो। आप अपनी कमजोरियों को दूर करो। केवल मैथ से काम नहीं चलने वाला है हमारा। तो जो बच्चे हमारे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीपीओ, स्टैफ की, जीडी, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें पता है वो मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और हिंदी और आती है कहीं कहीं। जो राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उसमें राजस्थान जीके बढ़ जाती है बस। तो आप ये 4-5 चीज़ों को तैयार रखो, जो भी एग्जाम आता है समय भरिए आप, पता नहीं कहाँ हमारा व्यवस्था बैठ जाए। इसलिए प्रैक्टिस बिल्कुल रखिए आप। तो बिल्कुल सवाल एकदम आसान था हमारा। ए और बी का डिफरेंस इतना है, और ये बड़ी संख्या में छोटी से भाग दिया तो ये भागफल शेषफल था। हमने इसमें ए का मान रख दिया, बी का मान निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपका 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 6n² + 6n में n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो बताओ ये हमेशा निम्न में से किससे वाहित होगा। जब इस टाइप के सवाल आते हैं हमारे लिए तो इन्हें मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग। अब इसमें एक कंडीशन आती है आपकी लिखी लिखाई कि अब देखो कह रहा है ये आपको दिया है इस प्रकार 6n² + 6n दिया है इसने। अब ये कह रहा है भाई ये इसमें n एक नेचुरल नंबर है। अब ये आप जानते हैं भाई नेचुरल नंबर जो होती हैं, प्राकृत संख्या जो होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं बताओ, 1 से स्टार्ट होती है ना।
इसका मतलब इसमें एक ही रख दो आप। भाई रखने को दो भी रख सकते हैं लेकिन कम से कम तो एक रख सकते हैं ना। यदि आपने यहाँ पर एक रख दिया, अगर n बराबर मैंने एक रख दिया यहाँ पर, तो 6 इंटू एक का स्क्वायर प्लस 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 कम 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। ये आप जो कैसा, मैं तो एक नहीं दो रखूंगा, दो रख देते हैं, तो 6 इंटू टू का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू टू हो जाएगा। ये तो 6 चौ 24 और 12 कितने को 36 हो गए यहाँ पर। अब रखने को 3 रख सकते हैं हम, देखो आप n बराबर 3 रख दिया आपने। जब 3 रखेंगे तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं अपन। अब देखो ये 9 6 54 और 6 3 18, 54 18 कितने हो गए, 72 हो गए यहाँ पर। दोबारा चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है। 6 एक का स्क्वायर देखिए होता है 6 और 6 12 आ गया, 6 चौ 24 और 12 36 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और देखो 9 6 54, 54 में 18 जोड़ेंगे हम, जब 54 में आप 18 जोड़ेंगे तो 72 बैठेगा। देखो 8 4 12, 5 6 7 बिल्कुल 72 ही आ रहा है। तो मैंने एक रख के देखा, दो रख के देखा, 3 रख के देखा। क्वेश्चन ही कह रहा है बताओ यह हमेशा निम्न में से किससे विभाजित होगा, हमेशा, ऑलवेज। अब मुझे बताइए कि 12 में 12 का भाग भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 6 का जाएगा 12 का भी जाएगा। अब खुद आंसर दीजिए आप। 36 लिया मैंने, 36 के अंदर देखो 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, इन दोनों का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर बताओ सबका ही जा रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है हमेशा, तो भाई कम से कम संख्या ये भी तो हो सकती है ना हमारी। तो जो बच्चा अगर 12 लेके चल रहा है तो वो तो प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो कम से कम ये हो सकती है ना। तो कई बार क्या होता है कि इसमें केवल 12 दिखता है हमको, हमको आंसर देता है वो 12 15 17 19, तो उस कंडीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 12 आंसर दे दिया आपके लिए, या 24 भी आ सकता है उसमें ऑप्शन में अंदर। तो इस कंडीशन में तो केवल 12 आंसर देंगे आप। लेकिन दिक्कत ये है हमारे पास कि जब 12 हमारे पास में सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, भाई ये हमारी कम से कम संख्या हो सकती है। तो इसमें देखो इन दोनों का भाग जा सकता है, 6 का भी जा सकता है और 12 का जा सकता है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या देना चाहिए हमको, 6 और 12। कोई डाउट? क्योंकि इसको बेस मान के चलेंगे आप। सबसे पहला जो हमारे पास में नंबर बनने वाला है उसको बेस मानिए आप, आगे वाले सब डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि सभी डिवाइड होने चाहिए, ऑलवेज कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर वो कहता हमसे भाई यहाँ पर n एक पूर्ण संख्या है, अब n एक पूर्ण संख्या बोलता तो पूर्ण संख्या तो जीरो चालू होती है, तो यहाँ पर आप जीरो पुट करते तो उसमें ऐसा व्यंजक नहीं देता हमें, वो 6n² + 6 दे सकता था हमें। तो n की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करते थे, केवल 6 रह जाता हमारे पास में, तो 6 हमारे पास सबसे पहले आता, तो इसमें केवल फिर 6 देते हम, 12 नहीं देते हम। लेकिन यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये 12 कम से कम बैठ रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड है और 12 से डिवाइड है, और आगे वाले सब इनसे डिवाइड है ही। तो आंसर क्या देंगे हम, बी देंगे। ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। अब आप देखिए फिर कोई बदलाव कर दिया ना इसने, n को 2n कर दिया इसने, पहले संख्या n थी, अब इसने 2n का मतलब डबल कर दिया इसने। तो ऑपरेशन मैंने बताया था आपको, जो भी ऑपरेशन संख्या में करते हैं हम, वही ऑपरेशन देके शेषफल में करना है बस। रिमाइंडर पहले 3 था हमारा, तो 3 को भी आप डबल कर दो, और 3 को डबल करेंगे 6 बन जाएगा, और 6 को डिवाइड किससे करना है बताओ, 4 से डिवाइड करना है, पहले ही 4 था अभी 4 है हमारे पास, तो बताओ शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास में 2, और आंसर बी। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है। 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। ये कह रहा है यदि 2 की पावर 32 + 1 किसी संख्या से पूर्ण विभाजित है, तो निम्न में से कौन संख्या उसी संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। इट इज बीइंग गिवन दैट 2 की पावर 32 + 1 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय ए होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो मतलब ये कहने का कि ये संख्या किसी से डिवाइड थी। सवाल का सेंस क्या है,
सेंस ये कि ये संख्या किसी से डिवाइड थी, अब वो कह रहा है जिससे ये डिवाइड थी उससे इनमें से कौन डिवाइड है, तो बताओ बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा खुद संख्या हो सकती है भाई। जैसे मान लो मैंने कहा भाई 8 है, भाई 8 में देखो 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है, तो अधिक से अधिक 8 हो सकता है ना भाई। 8 8 से डिवाइड तो है ही ना, बिल्कुल है डिवाइड। तो इसका मतलब वो संख्या हम यदि यही मान लें कि माना वो संख्या यही थी, यानी ये संख्या पर इसी से डिवाइड है, तो 2 की पावर 32 प्लस 1 हमारी हाईएस्ट संख्या हो सकती है जो डिवाइड हो सकती है। तो मैंने यही मान ली कि माना वो संख्या भी यही थी। अब ये संख्या अगर इसी से डिवाइड है तो इससे डिवाइड होने वाला ऑप्शन में कौन है वो चेक करना है बस आपको। तो देखो ये 2 पर 32 प्लस 1 है, तो ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये हाईएस्ट ये हो सकता है ना, तो यहाँ इसका मतलब पहला ऑप्शन फेल हो गया, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। ये तो और भी कम पड़ रहा है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। और इसके अंदर ये फैक्टर हमारे पास में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो इसके अंदर फैक्टर कैसे दिख रहा है। अभी आगे हम ए क्यू प्लस बी क्यू पढ़ने वाले हैं, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है ना हमारा, वो एक ब्रैकेट लेते हैं हम ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट लेते हैं ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है इसका, जब इसका इसमें इंटू करते हैं तो ये आ जाता है। आप ध्यान से देखो 2 की पावर 96 है, ये 96 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 32 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कह सकता हूँ ना। अब देखो ए की जगह पर 2 की पावर 32 आ गया, बी की जगह पर 1 आ गया, अब ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब यहाँ देखो ए प्लस बी, इसका मतलब 2 की पावर 32 प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 की पावर 64 हो जाएगा ये, माइनस ए बी का मतलब इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा, 2 की पावर 32 इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि इसको इस प्रकार से खोल दिया हमने, ठीक है ना। और ज़्यादा अच्छी तरह से हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं अगले कुछ 2-4 क्लास बाद में, तो वहाँ और अच्छा क्लियर होगा। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास देखो, इसको मैंने देखा कि 96 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 का क्यू तो 1 होता ही है, तो मैंने इसको ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूले में सेट किया, तो देखो ये आया। इसका मतलब इसके अंदर ये बैठा हुआ है, तो ये फैक्टर बैठा हुआ है ना इसके अंदर, ये वेक्टर इसमें बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड है, और जब ये इससे डिवाइड है तो आंसर क्या कहेंगे हम, डी कहेंगे इसमें। अब जैसे मान लो हमारे पास में 72 है, भाई 72 में 8 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। क्यों जाता है भाई, क्योंकि इस 72 के अंदर 8 और 9 दो खंड बैठे हैं ना भाई, ये जब खंड इसके अंदर बैठा हुआ है तो इसका मतलब 8 से डिवाइड होगा, ये 3 से भी होगा, 8 या 24 से भी होगा, 9 से भी होगा और 72 से भी होगा। तो मतलब ये कहने का कि जो खंड जिसमें रहता है, अब ये खंड इसके अंदर बैठा हुआ है, जब ये फैक्टर इसमें बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड है। तो मतलब ये कहने का कि हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता था, ये खुद ही हो सकता था। तो ऑप्शन के आंसर हमारा आंसर क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो 8 नंबर, ये सवाल बहुत आता रहता है, ये हर एग्जाम में दिखता रहता है। ये कह रहा है 4 की पावर, देखो 61 तो यहाँ पर है, 62 है, 63, 64 है, मतलब इस प्रकार से है 4, 61, 62, 63 एंड 64, इस प्रकार से है। अब ये कह रहा है बताओ ये किससे डिवाइड है इनमें से, तो एक काम जरूर कर सकते हैं। देखो 61, 62, 63, 64, यानी 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हैं ना हम। 61 हमारे पास सबसे छोटी घात है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया हमने। यहाँ 4 की घात 62 में से 61 बाहर आ चुकी है, तो 1 बचेगी यहाँ पर। 63 में से 61 बाहर आ गई तो यहाँ पर 4 पावर 2 बचेगी, और यहाँ 64 में से 61 बाहर आ गई तो 4 पावर यहाँ 3 बचेगी। तो ये हमारे पास में अंदर बच गया, बस इसको खोल लो आप। तो ये देखो 4 की पावर 61 और इनटू लगा देते हैं यहाँ पर, तो देखो 64, इसको एक बार और खोल देता हूँ, 1 + 4 + 16 + 64, ये आ गया तुम्हारे पास। तो 64 और 16 80 85 आ गया। देखो आप, तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो सवाल की लास्ट में व्यवस्था बैठ रही है 461 × 85, ये हमारे पास में इकट्ठा होकर सवाल आया। अब यहां से हमें पता लग जाएगा। अब आप देखिए 85 के अंदर देखो 5 बैठा है और 17 बैठा है। यदि ऑप्शन के अंदर 5 होता या 17 होता तो सीधा आंसर दे देते हम, लेकिन ऑप्शन में ना तो 5 है ना 17 है। अब यहाँ 4 दिख रहा है तुम्हें, तो यदि ऑप्शन में 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 16 दिख जाए, भाई 4 की पावर तो 61 है ना, ये 4 की पावर 61 मतलब बहुत बड़ी पावर है, 2 की पावर और डबल हो जाएगी हमारे पास में।
तो 2 का मल्टीपल जो भी है 4 का मल्टीपल 61 हो सकते हैं इसमें, तो 4 से कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। लेकिन आप गौर से देखो इसमें 5 है ना, और ये सम संख्या है। जब 5 को सम संख्या से गुणा करते हैं हम, तो ये हम जब इकाई अंक बताते हैं तो ही बताते हैं इसको हम, और वैसे ही बताते हैं जब भाजकता की जांच के नियम डिस्कस करते हैं तो वहां भी हम 10 का नियम बताते हैं आपको, 2 इंटू 5 करते हैं वहां पर। तो जब 5 की मुलाकात 4 से होगी तो इसमें 0 तो आएगा ही ना, या नहीं आएगा बताओ। ये 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 पर 61 है तो कोई बात नहीं, एक 5 तो इसमें है ही तुम्हारे पास, एक 4 इसमें दिख रहा है हमको, या 2 दिख रहा है हमें, तो 0 तो बनेगी ना इसके अंदर। जब इसके अंदर इकाई पर 0 बनने वाली है, इकाई पर 0 आने वाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसमें 10 का भाग जाने वाला है। आंसर 11 आंसर नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 10 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 10 इसमें बनने वाला है हमारे पास, लास्ट में इकाई पर 0 आने वाला है इसमें। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी इकाई पर 0 कितने आ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो अभी आप इतना ध्यान रखो, 5 दिख रहा है आपको, सम संख्या दिख रही है, एक 0 तो आनी है इसके अंदर, 10 से डिवाइड हो गया। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमसे, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली, देखो ये मेन चीज है सक्सेसिवली, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो भाग है लगातार है यहाँ पर, और जब लगातार भाग होता है तो इसको हम कल डिस्कस कर रहे थे पिछले एग्जाम में, इसको भी हम ये कह रहा है किसी कक्षा को लगातार 4-5 से भाग दे रहे हैं हम, तो शेषफल क्या आता है, 1 और 4 बचते हैं। तो मैंने बताया था आपको भाई, अगर हमारे पास में संख्या समझ लो इसमें ए है, ए संख्या हमारे पास, इसको आपने 4 से भाग दिया, तो यहाँ पर शेषफल लेता हूं मैं, इसको शेष कितना बचता है बताओ, 4 के साथ में 1 बचता है। फिर आपने इसमें 5 का भाग दिया, यहाँ पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, लेकिन शेष कितना बचता है बताओ, इसमें 4 बचता है। यहाँ पर आपने इसको क्यू डैश मान लिया। ये हमारे पास में बॉक्स मेथड था हमारा। एक बार और समझ लें, जो बच्चे कल वाली क्लास में नहीं पढ़ रहे थे, तो आप ध्यान से देखें, मैंने संख्या को ए माना, इस ए में 4 से भाग दिया, तो मुझे पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा। जब संख्या नहीं पता तो ये क्या पता कितनी बार भाग जाएगा, तो उसको मैंने क्यू मान लिया। तो ये तुम्हारे भाजक हैं, ये तुम्हारे भाज्य हैं, मतलब इनमें भाग दे रहे हैं हम, और यहाँ बैठा है तुम्हारा शेषफल। तो मैंने ए में 4 का भाग दिया, क्यू बार भाग गया, शेष इसमें 1 दे रखा है, देखो सवाल में। जब 4 से भाग देता है तो 1 बचता है, और 5 से देता है तो 4 बचता है, क्रम से कह रखा है ना। अब देखिए आप, फिर इसने बोला कि उसी संख्या को, तो इसका मतलब संख्या निकालनी पड़ेगी आपको ए, और यह संख्या ए मान रहे हैं हम, तो उसी संख्या को 5 और 4 से भाग दे रहा है, अभी उल्टा कर दिया है। तो मैंने बताया था आपको, इस लास्ट वाले भागफल को कुछ ना कुछ मान लो, मान ले, बताओ क्या मान ले, 1 मान लेते हैं इसको, 1 मान लिया इसको। 1 मानने से क्या होता है, 1 मानने से हमको छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 मान लिया आपने, देखो जब 1 मान लिया तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर कोई संख्या थी, उसमें 5 का भाग दे रहे थे, 1 बार भाग जा रहा है, 4 बच रहा है शेष। अब आप सोचो किसी संख्या में 5 का भाग दें हम, 1 बार भाग जाए और 4 बच जाए शेष, तो कौन बैठा है ऊपर, 9 बैठा है इसमें। 5 एकम 5 और 4 9 हो गए ना, यानी क्यू की वैल्यू पकड़ में आ चुकी है हमारे पास में, 5 एकम 5 प्लस में 4, 9 आ गया यहाँ पर, ये 9 आ गया। अब ए निकालते हैं, देखो 4 का भाग दिया, 9 बार भाग गया, 1 बच गया शेष, तो ए निकाल लेते हैं। 4 इंटू 9 प्लस 1, तो ये 37 हो गया। इसका मतलब यदि वो आपसे संख्या पूछता ना कि बताओ वह छोटी छोटी संख्या क्या है, या केवल संख्या बोलता, तो हम 1 मान के निकालते हैं उसको। 37 आ चुका है। अब 37 को उल्टे क्रम से भाग खुद दो आप, 37 को संख्या मान के 5 और 4 भाग देके बताओ क्या शेष आएगा। क्या आ रहा है बताओ। अरे भाई इसके अंदर 37 हमारी संख्या आ चुकी है ना। अब जब 37 संख्या आ चुकी है तो आप इसको किससे भाग देंगे, पहले 5 का भाग देंगे,
तो 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे यहाँ पर, फिर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा यहाँ पर। आंसर आएगा 2 और 3। 37 संख्या कोई 5 सत्ते 35, 2 शेष बचे, 4 में भाग दिया, 7 में भाग दिया 4 का, 4 एकम 4, 3 शेष बचे, 2 और 3 आंसर, मतलब बी आंसर। 3 2 भी है आंसर में, क्रम से 2 3। अब इसमें भाजक हमारे देखो 3 भी आ सकते हैं, क्रम सिस्टम वही रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए। कोई डाउट इसमें? एक बार और देख लो आप, मैंने इसको क्यू डैश को 1 माना, 1 माना तो देखो 5 एकम 5 और 4 9 हो गया, 9 चौ 36, 37 हो गया, 37 में 5 का भाग दिया, 7 वर्ग 2 बच गया, 7 में 4 का भाग दिया, 1 3 बच गया। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 वाला दिख रहा है मेरे को, इसको चेक करो। ये कह रहा है किसी संख्या को लगातार 4 5 6 से भाग दे रहा है और शेषफल क्रम से आपके 2 3 4 बचते हैं, तो बताओ वह संख्या क्या है। अब देखो इसने संख्या पूछ ली आपसे, जब संख्या पूछ ली आपसे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको आगे भाग नहीं देना है, केवल संख्या निकालनी है बस। और संख्या निकालने के लिए आप यहाँ छोटी छोटी संख्या भी कह सकता है, तो आपको लास्ट वाले भागफल को बस 1 मानना है। बस यहाँ पर चेक करते हैं, देखो क्या रहा है। ए भाजक 4 है सबसे पहले, क्यू फिर 5 है यहाँ पर, फिर 6 है यहाँ पर, तो क्यू डैश और क्यू डबल डैश। यहाँ शेष दे रखे हैं आपके लिए, कितने कितने बताओ, 2 3 4। ये तुम्हारे भाजक हैं, ये तुम्हारे शेषफल हैं, और ये हमारे भाज्य हैं। सबसे पहले ओरिजिनल संख्या तुम्हारी ए थी, फिर जो भागफल आता है ना वो संख्या बन जाती है अगली बार। इसका मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन। इसका मतलब सबसे पहले हमने इसको 1 माना, देखो ध्यान से, ये माना है हमने अपनी तरफ से। 6 कम 6 और 4 10, क्यू डैश पकड़ में आ चुका है, 6 कम 6 और 4 10 आ गया। देखो क्यू पकड़ लो, 10 पंजे 50 और 3 53, 5 इंटू 10 प्लस 3 आ जाएगा, ये 53 53 आ जाएगा यहाँ पर। फिर ए पकड़ लो, 4 इंटू 53 प्लस 2, 4 इंटू 53 प्लस 2 का मतलब 4 3 12, 4 5 20 21 प्लस में 2, 214 आंसर है। देखो बिल्कुल आंसर आ गया 214, 214, ये इसका उत्तर आ गया। तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है। अब इस टाइप के सवाल हमको एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ते हैं तो भी आते हैं, लेकिन वहां पर लगातार वर्ड नहीं आता है। लगातार वर्ड आते ही हमारा ये नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं भाजकता में इनको, और जो लगातार वर्ड नहीं आएगा वहां पर किसी संख्या को 4 से 5 से भाग देते हैं तो शेषफल ये प्राप्त होते हैं। तो इन सवालों को एलसीएम एचसीएफ के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही सक्सेसिव डिवीजन बोलेगा तो ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा इसका। कोई डाउट इसमें? और मैंने यही बताया था आपके लिए कि ये आपको अंतिम भागफल दे भी सकता है। यहाँ इसने अंतिम भागफल हमको नहीं दिया तो भी संख्या पूछ रहा है, तो 1 मान के सॉल्व करना है। और यदि उसने अंतिम भागफल दे दिया, अब जैसे सीडीएस का एग्जाम होता है तो उसके अंदर कई बार वो इसको दे देता है, ये भाजक भी बड़े कर देता है, लास्ट में दे देता है, फिर संख्या पूछ देता है हमको, तो वहाँ थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर देता है उसको। ठीक है ना, चलें आगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा चेंज सवाल, कॉन्सेप्ट तो वही है। क्या कह रहा है देखो सवाल, ये कह रहा है कि भाग वाले किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। अब देखो भाजक है, इस भाजक को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, भागफल को क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं, और शेषफल को क्या मानते हैं, आर मानते हैं। ऐसे ही है ना। तो इसने बोला भाजक मतलब बी, किसका, भागफल का 10 गुना मतलब 10 क्यू हो गए, तथा शेषफल का 5 गुना। अब यही तो है भाजक ही, तो मतलब भाजक की तुलना 2 बार दे दी आपके लिए, भाजक की तुलना आपको भागफल से भी दे दी और शेषफल से भी दे दी। इसका मतलब बी बराबर आपको यहाँ पर 5 आर भी करना पड़ेगा। भाजक भागफल का तो 10 गुना है,
और शेषफल का 5 गुना है। अब आर की वैल्यू भी दे रखी है इसने आपको, जब आर का मान 40 दे रखा है तो आप 40 यहाँ पुट कर दो, तो बी बराबर 5 × 40 बन जाएगा, और ये बी बराबर आपका 200 बन जाएगा। 200 को यहाँ रख दीजिए आप, 200 बराबर 10 क्यू हो जाएगा, और 0 0 काट सकते हैं तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हो गया काम, क्यू आ गया, बी आ गया, आर आ गया, संख्या निकाल सकते हैं। अब आप संख्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। संख्या तो पूछ रहा है आपसे, भाजक पूछ रहा है हमसे, तो भाजक क्या होगा, तो भाजक तो हमारे पास में कितना हो जाएगा बताओ, 200 हो जाएगा। इसमें भाजक की जगह ऐसा करो, भाज्य कर दो इसको आप, भाजक तो आ गया, देखो भाजक तो हमारा 200 यहाँ पर, भाजक के हिसाब से आंसर तो 2 से देंगे आप, लेकिन भाज्य पूछेगा हमसे, डिविडेंड पूछ रहा है, देखो यहाँ डिविडेंड पूछ रहा है हमसे, डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, तो इसको सही कर लेना, इसको भाज्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप भाज्य निकालिए, बी का मतलब बताओ कितना होता है, बी का मतलब देखा 200, तो 200 रख दीजिए यहाँ पर। क्यू का मतलब कितना निकल चुका है, 20, 20 से गुणा कर दो इसको, और प्लस में क्या करना है, 40 करना है, तो इसका मतलब 2 दूनी 400, 4000 में आपको 40 जोड़ना है, तो आंसर आ गया 40 40। और देखो आंसर ऐसा है क्या, बिल्कुल है 40 40। तो जो जो टाइप के सवाल इस पे आपको बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ जाए। इसके बाद में ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसके बाद में इसको लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है, मतलब 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब किसी संख्या n को 7 से भाग देता है तो शेषफल देखो 4 आया, ये हमारा भाजक है, और शेषफल कितना है 4 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसको 3n को, अब देखो 3 कर दिया, पहले n था 3n कर दिया, तो आप 4 को भी 3 से गुना कर दो, ये 12 बन जाएगा, और 12 को भाग दे दो किससे बताओ, 7 से, और शेषफल बताओ कितना जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। जो भी ऑपरेशन संख्या में करते हैं वही ऑपरेशन पहले वाले शेषफल में करना है बस, और करके संख्या जो प्राप्त हो उसको भाजक से भाग दे दीजिए। भाजक दोनों जगह सेम मिलता है इसमें हमको, और सेम नहीं मिलेगा तो उसका मल्टीपल मिलेगा हमको। 13 नंबर हो चुका है। इसके बाद में 14 नंबर, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। ये कह रहा है कि 999 अंकों वाली किसी संख्या n का, उस संख्या को n बोल दिया है इसने, कोई संख्या हमारे पास n जिसमें 999 अंक हैं, डिजिट्स हैं उसमें, का प्रथम एवं अंतिम अंक देखो 3 है, मतलब शुरुआत में 3 था, लास्ट में भी 3 है। फिर इसने बोला है कि तथा वह 11 से डिवाइड है। अब 11 से डिवाइड है तो आपको मैंने बताया था, नहीं बताया तो फिर ध्यान से देख लो आप, वैसे भाजकता की जांच के नियम के अंदर बताते हैं हम कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में 1 है, शुरुआत में, लास्ट में 1 है, और बीच में 2 2 2 रख दूं मैं ऐसे, तो बताओ इसमें 11 भाग जाएगा क्या, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 5 बिल्कुल जाता है इसके अंदर। जैसे मान लो मैं 3 और 3 रखता हूँ यहाँ पर, देखो 6 6 6 6 6 इस प्रकार ले लिया हमने, 6 और 3 9 और 6 15 और 3 18, और 6 6 18, देखो 18 आ गया। तो मतलब ये कहने का कि जब हमारा प्रथम और लास्ट अंक सेम होता है और मध्य का प्रत्येक अंक इनका योगफल होता है, यानी डबल होता है इनसे, तो वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होती है। तो हो गया काम इसका बस। इसने बोला कि शुरुआत में 3 लास्ट में 3, शुरुआत में 3 लास्ट में 3, तो मध्य का प्रत्येक अंक क्या आएगा, 6 आएगा यहाँ पर। 6 वाली वो कितने भी अंकों वाली हो, चाहे 999 अंकों वाली हो, चाहे वो 99 अंकों वाली हो, चाहे वो 1,00,000 अंकों वाली हो, सब में काम करेगा सिस्टम, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर आ गया 99 अंकों वाली, एक में आ गया 999 अंकों वाली, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना। एक में आ गया यहाँ पर, यहाँ 3 की जगह पर 1 1 आ गया, तो उसमें 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मध्य का प्रत्येक अंक समान आता है, बस ये ध्यान रखना है हमको। अगर 3 और 3 यहाँ पर तो मध्य का प्रत्येक अंक 6 बनेगा, 1 और 1 यहाँ पर तो मध्य का प्रत्येक अंक 2 बनेगा, 4 और 4 में फिर 8 बनेगा, ठीक है ना। चलो, लेकिन ये सब संख्याएं किससे डिवाइड होती हैं, 11 से। इसके बाद वही पुराना कॉन्सेप्ट आ गया, देखो अभी इस टाइप का सवाल कर रहे थे आप, इसको चेक करें खुद आप।
क्या आंसर आ सकता है इसमें? ये कह रहा है 3 की पावर 25, 3 पावर 26, 3 पावर 27, 3 पावर 28 संख्या निम्न में से किससे पूर्ण विभाजित है? तो आप 3 पावर 25 कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 पावर आपका 1 बचेगा, यहाँ 3 पावर 2 बचेगी, यहाँ 3 पावर 3 बचेगी। 3 पावर 25, खोलो इसको, 27 और 9, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 17, 36, 39, 40 हो गया। 3 पावर 25 इंटू 40, ये आएगा ना भाई 27 और 36 और 3 40, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 40 और 3 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 3 पर 25 है, 3 पर 25 मतलब 3 3 3 3 25 बार है यहाँ पर। तो बताओ इसमें 11 भाग जा सकता है क्या? कभी नहीं। 16 भाग जा सकता है इसमें? भाई 16 के अंदर देखिए हमारे पास में 2 2 के खंड 4 बैठे हैं इसमें, तो यहाँ तो 4 खंड है ही नहीं, 3 खंड है यहाँ पर। 8 है इसके अंदर, 8 5 40, तो इसका नहीं जाएगा। 25 के लिए हमको लास्ट में 2 जीरो चाहिए या 25 चाहिए, इसका मतलब इससे नहीं जाएगा। आंसर क्या आएगा? 30 आएगा इसमें। 30 क्यों? कि 0 इधर दिख रही है, 3 इधर दिख रहा है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ना, 3 की पावर 24 कर दो और 3 इंटू 40 कर दो, ऐसे ही कर सकते हैं इसको आप। तो ये 120 आ गया, देखो आप 3 पावर 24 इंटू 120 आ गया ना। अब 120 में 30 का भाग जा रहा है ना, या केवल 3 इंटू 10 इधर कर लो आप, 30 बन जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि इसके अंदर 30 का फैक्टर मौजूद है। आंसर क्या देंगे हम? 30 देंगे। आंसर केवल इसका देखो 8 भी आ सकता है, इसमें 8 बैठा है ना इसके अंदर। आंसर इसका 5 भी आ सकता है, आंसर इसका 15 भी आ सकता है, आंसर इसका 9 भी आ सकता है। 3 के क्रमांक तो कोई भी आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको एक ही मिलेगा, ऐसा 30 मिल गया हमें। ये इसका उत्तर हो गया हमारा। चलो अगला चेक करो, ये भी सेम इस टाइप का ही। देखो आप स्कोर चेक करो कितना रहा है आंसर, खुद ही चेक करो जल्दी से। जल्दी अंदाजा लगाओ क्या आंसर आ सकता है, वही कॉमन ले लो। कॉमन लेके चेक कर लो भाई। 5 की पावर 71 ले सकते हैं ना, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 पावर 1 बचेगी, यहाँ 5 पावर देखो 2 बचेगी। ये 5 को 71 हो गया इंटू 25 और 5 31 हो गया। 31 पंजे 155 कह सकते हैं इसको हम, इंटू 5 पावर 70 कह सकते हैं। 155 आंसर में दिख रहा है 155, सीधा आंसर आ गया हमारे पास। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना? कोई डाउट? अब इसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट और बनता है हमारा कि भाई जैसे मान लो क्वेश्चन आते हैं, ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट, और एक केवल संख्यात्मक सवाल वाला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, उसमें वो ज़्यादातर शेषफल ही पूछता है हमसे। अब इसके अंदर तो कह रहा है किससे डिवाइड है, वहाँ डिवाइड वाले कम पूछता है, शेषफल ज़्यादा पूछता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके सवाल भी बहुत आते हैं हमारे लिए आजकल, वो आजकल एग्जाम मतलब शिक्षक तक के एग्जाम में जाते हैं, वो रीट तक के एग्जाम में जाते हैं वो। तो जहाँ भी मैथ घुसी है कहीं भी आ सकता है सवाल, तो आरएस के अंदर भी आ सकता है, एसएससी के अंदर भी आ सकता है, रेलवे के अंदर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है सवाल। तो बेसिक चीज़ें हैं ये, नंबर सिस्टम हमारा ऐसा चैप्टर है कि वो कहीं भी घुस जाता है सवाल। तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम, जैसे मान लो मैंने कहा भाई 7 की पावर 300 को 6 से भाग दें तो क्या शेष आएगा। तो इस टाइप के सवालों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का शो नहीं करते हैं, ओके।